हेलो फ्रेंड, एक्टिव मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ लेकर आया हूं दोस्त, जो कि अध्याय 1.1 का। अब हमें अध्याय 1.1 में क्या पढ़ना है दोस्त, मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्त, मेरा चैनल का नाम एक्टिव मैथ चैनल है दोस्त, एक्टिव मैथ। तो सबसे पहले दोस्त, एक्टिव मैथ चैनल में सभी का स्वागत है। चलिए दोस्त, हम बात करते हैं अध्याय 1.1 में हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए दोस्त, अध्याय 1.1 में हमें पढ़ना है कि एल्गोरिथम और प्रमेय, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी कि एल्गोरिथम में जो हमारा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गोरिथम सुप्रभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है दोस्त। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। दोस्त, इसका कहना है कि सुप्रभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी कि जो एक विशेष प्रकार की समस्या को, यानी कि श्रृंखला चरणों समझते हैं ना दोस्त, की जो कि अलग अलग स्टेप यानी विशेष प्रकार की समस्या। यानी देखो दोस्त, कोई भी काम करते हैं ना तो हर प्रकार की समस्या होती है दोस्त। जैसे कि पढ़ाई ही करते हो तो बहुत सारी समस्या होती है। और पढ़ाई तो जैसे कि एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, जैसे कि हम चाय बनाना या चाहे दूध को उबालना, चाय बनाने पे बात करते हैं। चाय बनाते हैं दोस्त, तो ऐसा नहीं है कि चाय एक ही बार में बनकर रेडी, ऐसा नहीं दोस्त। उसके लिए भी बहुत सारे स्टेप आता है। जैसे कि दोस्त देखते हैं कि चाय बनाने से पहले हम पहले गैस जलाते हैं, फिर बर्तन डालते हैं, फिर पानी उसमें डालते हैं। पानी गर्म होने के बाद क्या होता है, चाय पत्ती चीनी डालते हैं दोस्त, ठीक है दोस्त। उसके बाद क्या, दूध डालते हैं, फिर चाय रेडी होता है, छानते हैं, फिर कप में डालते हैं, फिर पीते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप आ गए दोस्त। तो उसी को हम कहते हैं सुप्रभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि विशेष प्रकार की समस्या को हल। चाय बनाने में ऐसा तो है नहीं दोस्त कि हाँ डाला बन गया हो गया, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे स्टेप आ रहे हैं। तो चलिए दोस्त, हमें उम्मीद है कि एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रमेय का। प्रमेय यानी कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और उसे एक अन्य कथन में सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यानी कि दोस्त, जैसे कि गणितज्ञ ने जैसे कि इस गणित को सिद्ध कर किसी क्वेश्चन को सिद्ध किया, तो उसी सिद्ध किए हुए क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करने का काम करते हैं। तो उसी को हम प्रमेय का बोलते हैं। जैसे कि दोस्त, हम बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में दोस्त, जैसे कि हमें पढ़ना है तो उसमें जो है कि नोट करने वाली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। और ये भी दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का चीज़ होता है। जैसे कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पे हमें पूरा यूक्लिड पढ़ना है दोस्त। ये नाम इतना बड़ा दे दिया हुआ है दोस्त, डरने का बात नहीं है दोस्त, ये बहुत ईजी है। जैसे कि यहाँ देख रहा है दोस्त, आर बराबर 0 से बी तक, यानी कि आर बराबर 0 से बी तक, यानी 0 जो है ना, 0 बड़ा है या बराबर है किससे, आर से। यहाँ बराबर का चिन्ह है। ये क्या, आर के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्त, बी का मान क्या होता है, बड़ा होता है। यानी बी के अकॉर्डिंग आर का मान छोटा होता है। तो बी छोटा है किससे, सॉरी, बी छोटा है आर से, सॉरी दोस्त, बी छोटा है आर से नहीं दोस्त, आर से बड़ा होता है बी और बी से छोटा है आर। तो चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल में समझते हैं दोस्त इसका। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्त कि अगर 17 हो गया, 17 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 अट्ठे 16 होता है। तो हमें शेष क्या है, 1 है दोस्त। तो जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसको शेष बोलते हैं, इसको हम भाज्य बोलते हैं दोस्त, इसको हम भाजक बोलते हैं, इसको हम भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, भागफल। तो हम बचपन में पढ़े हैं कि भाज्य बराबर, पढ़े हुए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। बचपन में हम ये चीज़ पढ़े हुए हैं दोस्त। तो जैसे कि हम अभी आपको हम फार्मूला में दिखाए हैं दोस्त, जैसे कि हम फार्मूला में दिखाए हैं दोस्त, ये है फार्मूला में हमारा क्या कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ दिया हुआ दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, तो हमारा दो धनात्मक पूर्णांक दोस्त ए और बी यही तो है दोस्त, जिसको हम इसको ए बोलते हैं दोस्त, इसको हम बी बोलते हैं,
और इसको हम क्यू बोलते हैं, इसको क्या आर बोलते हैं, शेष को आर बोलते हैं, भागफल को क्यू बोलते हैं। तो दोस्त यहाँ का दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक हमारा ए और बी है दोस्त। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। तो जैसे कि दोस्त देखिए कि बी बराबर हमारा क्यू और आर विद्यमान है। जैसे कि भाजक, तो भागफल, भाजक से अगर भाज्य में भाग देंगे दोस्त तो हमारा या तो भागफल या शेष आएगा, कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा, कुछ ना कुछ तो हमारा शेष आएगा। तो इसका कहना है। तो दोस्त हम फार्मूला को जो यूज करते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ से, तो हम इसको ए मानते हैं दोस्त, ठीक है, भाज्य को। और जो भाजक है हमारा दोस्त इसको हम बी मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं। और भागफल को हम क्या बोलते हैं, बी क्यू, यानी कि इसको और इसको, यानी भागफल को हम क्यू मानते हैं। अब प्लस आर, यही तो फार्मूला है दोस्त, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं दोस्त, जैसे कि भाजक 17 हो गया दोस्त, 17 बराबर हम क्या लिखेंगे, बी क्यू का मान, यानी कि 2 और 8 है, तो 2 गुने 8 प्लस 0 हम यही लिखते हैं ना दोस्त। तो हम किस फार्मूला में बैठे हैं, यही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी हमारा 2 क्या है, बी है, तो हम बी ले दिए। 8 क्या है हमारा, क्यू है, तो क्यू हो गया। प्लस में 0 क्या है हमारा, आर है, यानी शेष को बोलते हैं। तो जैसे कि दोस्त 2 8 16, यानी कि हम अगर 16 में डिवाइड किए उसका बात है हम, जैसे कि दोस्त 17 सॉरी 2 8 16, तो हमारा एक शेष है दोस्त, यहाँ एक दे देंगे दोस्त, ठीक है दोस्त। एक हमारा यहाँ 0 लिख दिया था, गलती हो गया था, सॉरी। तो हम इस पे बात करते हैं। तो चलिए हम अगर दोस्त अगर दूसरा चीज़ ले लेता हूँ, जैसे कि हम शेष कुछ ना, अगर 16 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 16 हो जाता है, यानी 0 हमारा क्या हो गया, आर का मान हो गया। और हमें बी का मान ये हो गया, क्यू हमें ए मालूम है, ए और बी हमें मालूम है, यानी कि क्यू और आर। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके फॉर्मूला पे हम क्या लिखेंगे, ए का मान 16 है दोस्तों, 16 लिखेंगे। बी क्यू का, यानी बी क्यू हमारा 2 और 8 है, तो 2 गुने 8 लिखेंगे दोस्त। आर क्या है, 0 है, तो प्लस में 0 लिखेंगे। तो उसी तरह से दोस्त अब देखेंगे कि बी के अकॉर्डिंग जो ए का मान होता है दोस्त वो बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बी के अकॉर्डिंग ए का मान छोटा भी रहता है दोस्त। जैसे देख लेता हूँ, 2 से अगर 1 में भाग लगाना हो दोस्त, तो बोलेंगे कैसे लगेगा, तो 2 से हम 0 मरतबे लगाएंगे, 0, यहाँ एक शेष आया, तो इसको ऐसा लिखेंगे ना दोस्त, 1 बराबर 2 गुना 0 आप प्लस 1। देखिए 2 0 2 से अगर 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो यानी कि हमारा यही फार्मूला आया ना दोस्त, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमें उम्मीद है दोस्त कि समझ में आता होगा। अब जैसे देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। निम्नलिखित को एचसीएफ ज्ञात करें अगर क्वेश्चन में रहे दोस्त, तो सबसे पहले हम ऐसा लिखेंगे 156 और 504। अगर एक क्वेश्चन है दोस्त, अगर बोलता है दोस्त कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ बनाना है, एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा अगर 156 और 504 का एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो दोस्त तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए के अकॉर्डिंग बी का मान देखेंगे। ए के अकॉर्डिंग क्या करेंगे दोस्त, बी का मान, यानी बी के अकॉर्डिंग ए का मान छोटा होना चाहिए। यानी कि यहाँ दे रहा है तो यहाँ हम क्या बताएं कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, यानी कि ए और बी हमें मालूम है दोस्त। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी के अकॉर्डिंग ए का मान क्या होता है दोस्त, बड़ा होता है, तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो हम ए को पहले लिखेंगे 504 और बी को इधर रखेंगे 156। तो हमारा क्या हुआ, ए का मान हुआ, बी का मान हुआ, हमारा इधर क्यू आ जाएगा, नीचे जो आएगा आर आएगा। तो हम डिवाइड करेंगे दोस्त इसको, तो हम 3 मरतबे लगाते हैं, तो 400 कितना आएगा दोस्त, 68 आएगा। इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्त, 36 आ जाएगा। अब देखिए बी क्यू और आर, यानी क्या बी के अकॉर्डिंग आर का मान छोटा होना चाहिए दोस्त। तो हमें बी के अकॉर्डिंग बी है 156, आर क्या है 36 आया, तो छोटा है। तो अब क्या करेंगे, हम बी को यहाँ ले लेंगे, बी को यहाँ ले लेंगे 156 को 36 से कितना मरतबे लगाएंगे, 4 मरतबे दोस्त।
कितना आ जाएगा 144। इसको घटाएंगे दोस्तों हमारा 12 आ जाएगा। अब क्या है दोस्त देखिए बी के अकॉर्डिंग आर का मान क्या है छोटा है, तो हम 36 को इधर ले लिए, बी की जगह 36 ले लिए। अब 12 क्या हो जाएगा दोस्त 36, आंसर 12 36 यानी 0 हो गया दोस्त। तो हमारा आर का मान क्या है 0 है। तो अब दोस्त हम इस फार्मूला में बैठाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम ए का मान जैसे कि इसमें देखिए दोस्त इसमें देखिए जैसे कि बहुत सारे स्टेप आया कि ना अलग अलग चरणों में, यानी अलग अलग स्टेप आया। एक स्टेप ये हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया दोस्त, ये तीसरा स्टेप हो गया। 3 स्टेप आया, तो 3 स्टेप का यहाँ काम करेंगे ए बराबर। तो ए क्या है हमारा, ए का मान 504 है, तो 504 लिखेंगे दोस्त। अब बी का मान क्या आया 156 आया, ये बी का मान। क्यू का मान क्या आया 3 आया, बी क्यू। अब प्लस में देंगे, यहाँ क्या आया 36, तो यहाँ 36 देंगे। एक स्टेप मेरा रेडी हो गया। तो दूसरा स्टेप क्या है हमारा, ए का मान 156 है, तो 156 दिया। बी का मान 36 है, तो 36 दिया। क्यू का मान 4 है, तो 4 दिया। प्लस में क्या देंगे, हमारा आर का मान 12 है, तो 12 दिए दोस्त। अब देखना है दोस्त, अब तीसरा स्टेप क्या है, ए का मान 36 है, अब बराबर बी का मान क्या है 12, क्यू का मान 3 है, आर का मान 0 है। यानी कि हम लिखेंगे HCF बराबर 12 हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्त ये लास्ट वाला जो आएगा ना दोस्त हमारा बी का मान, वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो इस तरह से हम एग्जाम में सजा कर लिखेंगे दोस्त। ये फार्मूला भी साथ में लिखना है, ये हो जाएगा आंसर। इतना लिखना दोस्त, ये ना भी लिखेंगे तो चलेगा दोस्त, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है। तो हमें उम्मीद है दोस्त कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF बनाना आ गया होगा, यानी कि मसा बनाना आ गया होगा। चलिए दोस्त हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त मेरा। देखिए कि 100 जैसे कि ले लेता हूँ 135 दोस्त, 135 और 225। यानी कि देखिए दोस्त ए के अकॉर्डिंग क्या होता है, बी का मान छोटा होता है, बी के अकॉर्डिंग ए का मान बड़ा होता है। तो बड़ा वाला संख्या को ए मान लेते हैं, छोटा वाले को बी मान लेते हैं। तो हम ए को पहले लेंगे 225, ठीक है दोस्त। 225 को डिवाइड करेंगे 135 से दोस्त, किससे 135 से। तो एक मरतबे लगेगा 135 लिखेंगे, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 90 आ जाएगा। अब देखिए दोस्त ए हो गया, बी हो गया, ए क्यू हो गया, नीचे ये हमारा आर आया। तो बी के अकॉर्डिंग आर का मान छोटा है दोस्त, तो इसलिए हम बड़ी वाली को ले लेंगे, यानी बी का मान यहाँ ले लेंगे 135, ठीक है दोस्त। अब हम बात करते हैं दोस्त जैसे कि 90 से 135 में डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा दोस्त, एक ही मरतबे कटेगा। 135 में 90 को घटाएंगे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 90 को अगर घटाएंगे तो 45 आ जाएगा दोस्त, ठीक है। अब इस 45 को हमें डिवाइड करना है 90 में। अब देखिए 45 दूना क्या हो जाएगा 90 हो गया, शेष 0 आ गया, यानी आर जो है हमारा आर का मान 0 है। तो चलिए दोस्त देखिए आर का मान ऐसा नहीं है कि दोस्त 0 हो गया, ठीक है दोस्त। आर का मान क्या है 0 हो गया। जब तक हमें 0 नहीं आएगा, यानी पूरी तरह से विभाज्य नहीं होगा, यानी पूरी तरह से नहीं कटेगा, शेष हमारा 0 नहीं आ जाएगा, जब तक हम काम करते रहेंगे दोस्त, ठीक है दोस्त। तो अब देखिए इसमें HCF हमारा क्या हो गया 45, हमारा क्या हो गया HCF क्या हो गया 45 हो गया दोस्त। तो अब इसको हम ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, इसके फार्मूला पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फार्मूला पे। तो ए का मान देखना है दोस्त हमें 225 है, तो 225 देखेंगे। बी का मान क्या है दोस्त बी क्यू, यानी बी का मान 135 है, तो 135। इसमें स्टेप कितना है, एक स्टेप ए हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये क्या हो गया तीसरा स्टेप हो गया, 3 स्टेप है दोस्त। तब लिखेंगे बी का मान 135 गुने क्यू का मान 1 है, आर का मान 90 है, तो यहाँ प्लस में 90 देंगे दोस्त। अब देखिए दूसरा स्टेप 135 है ए का मान, 90 गुना 1, 90 गुना 1, अब प्लस में क्या है 45 है दोस्त आर का मान। अब देंगे तीसरा में हम ए का मान देखेंगे 90 है दोस्त, 90 बराबर 45 गुना 2 हो जाएगा दोस्त, और आर क्या है प्लस में 0 है दोस्त। हमें उम्मीद है दोस्त कि समझ में आ गया हो। जैसे कि अब हम बात करते हैं दोस्त 455 ले लेते हैं, और एंड क्या करते हैं
42 को ले लेते हैं। और दोस्त इसका HCF दोस्त हमें कमेंट बॉक्स में बताना दोस्त। चलिए अगर बात करता हूँ दोस्त कि अगर क्वेश्चन इस तरह से कभी रहता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन कभी कभी 3 अक्षर में भी रहेगा दोस्त। जैसे कि हम बात करते हैं कि ऐसा रहेगा एक, जैसे कि हम दोस्त देख लेते हैं ऐसा 250, 175 और 425। तो दोस्त देख कर के इसको घबराइएगा नहीं दोस्त, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। जैसे कि दोस्त क्या बताए थे हम, ए के अकॉर्डिंग बी का मान छोटा होता है, यानी ए के अकॉर्डिंग बी का मान छोटा होता है या बी के अकॉर्डिंग ए का मान। जैसे कि हमें इसमें क्या कह रहा है दोस्त कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी दो ही है, हमारा दो ही धनात्मक पूर्णांक है ए और बी। जैसे कि पहले क्या करेंगे, ए और बी को ही करेंगे। जैसे कि हम मानते हैं दोस्त ए बड़ी संख्या, सबसे पहले हम बड़ी संख्या किसको 425 को चुनेंगे। अब इससे छोटी क्या है हमारा 250 है, तो इसको बी मानेंगे। तो ए को हम 425 यहाँ लिखेंगे और डिवाइड करेंगे दोस्त बी से, यानी कि 250 से दोस्त। ऐसा दोस्त, यानी कि हम 425 को क्या लिए दोस्त, पहले ले लिए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्त, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आइए दोस्त हम इसको देखते हैं बना करके। जैसे 425 में हम 250 से डिवाइड करेंगे दोस्त, तो 1 मरतबे कटेगा। तो 1 मरतबे कटेगा तो हमारा 250 यहाँ लिखेंगे। अब 425 में से 250 घटाएंगे तो हमारा 125 आएगा, 175। तो ये क्या है, बी के अकॉर्डिंग आर का मान क्या है, छोटा है, तो अब भाग नहीं लगेगा इससे। तो अब क्या करेंगे, 250 को उतारेंगे, 175 इकाई क्या लिखेंगे, 175। इसको हम घटाएंगे दोस्तों, हमारा कितना आएगा, 75 ही तो आएगा। अब डिवाइड करेंगे 175 में, तो हमें क्या आएगा दोस्त, 2 मरतबे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 150, यानी कि हमारा शेष क्या हो जाएगा दोस्त, 25 हो जाएगा। अब इस 75 को काटेंगे दोस्त, तो 25 से क्या हो जाएगा, 75, यानी कि इसमें हमारा 25 आ रहा है। ठीक है दोस्त, अब हमारा इसमें संख्या क्या बच रहा है, 175 दोस्त। तो अब हम इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी दोस्त। अब देखिए, अब इधर करेंगे, पहला ए हो गया, अब दूसरा देखेंगे दोस्त। दूसरा 175 में क्या, बी का मान 25 दे देंगे। 25 से कितना मरतबे कट जाएगा दोस्त, 25 से हमें कितना मरतबा, 25 तिहाई, 25 तिहाई कितना हो जाता है, सॉरी दोस्त, 25 सत्ते कट जाएगा दोस्त। 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो 0 हो गया हमारा आर का मान। तो दोस्त इसको हम इस तरह से लिखेंगे, पहला एक ए हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा स्टेप हो गया, ये चौथा स्टेप हो गया, और ये क्या है, 5वां स्टेप हो गया। इस सभी को हम किस तरह से एग्जाम हॉल में लिखेंगे, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर देंगे दोस्त। ठीक है, तो हम ए का मान सबसे पहले देखेंगे 425 है दोस्त। अब बराबर बी क्यू यानी 250 गुना 1 प्लस 125 दोस्त। अब देखेंगे बी के, अब दूसरा 250 हो गया, ए का मान 250 बराबर बी क्यू क्या है, 175 1 है, तो 175 गुना 1 प्लस हमारा शेष कितना, 75 आया है। अब तीसरा स्टेप देखेंगे, 175 है ए का मान, तो बी का मान हमारा क्या हो जाएगा, 75 गुने 2, बी क्यू का मान 75 गुने 2, अब प्लस क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा दोस्त। अब किसका स्टेप देखेंगे, अब 75 का, ए बराबर 75 है, तो बराबर क्या लिखेंगे, बी क्यू यानी 25 और 3, 25 गुने 3, अब प्लस क्या लिखेंगे, प्लस में क्या है, शेष हमारा 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब दूसरा हमारा क्या है दोस्त, यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि 175। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप हो गया दोस्त। अब दूसरा स्टेप देखेंगे, दूसरा देखेंगे तो हमारा क्या है दोस्त, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 175 और बराबर बी क्यू 25 गुने 7 अब प्लस 0। पहला स्टेप हमारा ए हो गया दोस्त। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या हो गया, ए हो गया दोस्त। तो हमारा HCF क्या आएगा दोस्त, हमारा 25 ही होगा, लिखेंगे HCF बराबर 25 आंसर हमारा दोस्त। हमें उम्मीद है दोस्त कि समझ में आ गया होगा।
चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे।